नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं ज्योतिष ज़राहट के। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। यूँ तो बहुत सारे योग ज्योतिष शास्त्र में द्वि विवाह के बताए गए हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग एंगल से शोध लेकर के आपके पास आए हैं कि कैसे जाने कुंडली में कि आपकी एक शादी रहेगी या फिर दो शादियाँ होंगी। अच्छा, दो शादियाँ क्यों होंगी? क्या पति या पत्नी की मृत्यु के बाद होंगी, ध्यान दीजिएगा, या डाइवोर्स के बाद होंगी? कुछ मामलों में तो हमने यहाँ तक भी पाया है कि पहली पत्नी या पति के रहते भी दो शादियाँ हो जाती हैं। आपको बताएं, जानकारी दे दें कि आप हमसे 21-22 को बनारस मिल सकते हैं, 23 तारीख से गाज़ियाबाद, 30 तक, और फिर 1 को हम गोरखपुर पहुंच जाएंगे। तो 2-3 गोरखपुर, 4-5 पटना, 6-7 रांची, 8-9 कलकत्ता, 10-11 राउरकेला, 12-13 रायपुर, 14-15 नागपुर, 16-17 लखनऊ। ये 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का शेड्यूल आपके सामने है। जहाँ भी मिलना चाहें आप मुलाकात कर सकते हैं, आपके पास अवसर रहेगा। शुरुआत करते हैं अब आज के इस विशेष जानकारी की। तो देखिए, सबसे पहली चीज, कुंडली का द्वितीय और द्वादश। दुनिया 7वें भाव में मर जाती है। सप्तम भाव, सप्तम भाव, सप्तम भाव, ना, नो, नेवर एवर। कुंडली का द्वितीय और द्वादश, यहाँ दोनों जगहों पर जितने क्रूर ग्रह ज़्यादा रहेंगे, मसलन राहु, सूर्य, मंगल, उतना ज़्यादा आपके द्वितीय विवाह और एक तलाक की संभावना बनती है। मान लीजिए आपके द्वितीय भाव में राहु, मंगल, सूर्य तीनों बैठ जाएं और कहीं से इनका संबंध 7वें से हो जाए, तो कोई माई का लाल दूसरी शादी रोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति में मंगल जब वहाँ रहेगा तो यह पति अथवा पत्नी का देहावसान भी कम उम्र में करवा देता है, विधवा या विधुर योग भी बना देता है। तो पति या पत्नी के मरने के बाद द्वितीय विवाह होता है, और वहीं राहु आदि मिल करके कोर्ट कचहरी आदि के चक्करों का भी शुभारंभ कर देते हैं और स्थितियां बिगड़ने लग जाती हैं, चीज़ें परेशानी में डाल देती हैं। ज़रूर इसको आप लोग ध्यान में रख करके देखिएगा, तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ, चीज़ें सटीक जा रही हैं, अगर ज्योतिष का जो अध्ययन करता होगा। नंबर 2, यही इसी प्रकार से क्रूर ग्रहों का संबंध द्वादश भाव से हो जाए, 12th हाउस, तो भी इस प्रकार का दोष पैदा होता है। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि डाइवोर्स की नौबत आती है और डाइवोर्स हो जाता है, और फिर पुनर्विवाह के योग बनने लग जाते हैं। तो द्वितीय और द्वादश पर अगर हम फोकस करते हैं मित्रों, तो हम वैवाहिक सुख, पारिवारिक सुख, कौटुंबिक सुख के विषय में ज़्यादा नज़दीक तक पहुँचते हैं बनस्पत सप्तम भाव पकड़ कर देखने से। सप्तम भाव बेसिकली पति पत्नी के नेचर, शारीरिक बनावट आदि के विषय में परिलक्षित करता है। ध्यान दीजिएगा, वैवाहिक सुख वहाँ से नहीं, थोड़ा बहुत अष्टम भाव बता देता है, सप्तम से द्वितीय थोड़ा बहुत। अब किसी की कुंडली में अगर इस प्रकार का दोष है, द्वितीय विवाह का योग है, एक तलाक हो गया, दूसरे के लिए ढूंढ रहे हैं, तो क्या करें? परेशान मत होइए, बहुत सिंपल सी बात है। क्या करना होगा आपको? मंगल, राहु और सूर्य, ये 3 ग्रह की वैदिक तंत्रोक्त शांति करवा लीजिए। थोड़ा खर्चा लगता है,
लेकिन आप हमारे कार्यालय की संस्था में आप संपर्क कर सकते हैं। पितृ ऋण की शांति करवा लीजिए। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में हम गया जी में रहेंगे, नवमी से अमावस तक, वहाँ इसकी शांति हो जाएगी। एक बार करवा कर ही दूसरे विवाह के लिए आगे बढ़िएगा, अन्यथा पता चला कि दूसरी भी स्थिति खराब हो जाए तो तीसरे में चक्कर पड़ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा कुंडली, सूर्य मंगल राहु की द्वितीय भाव से संबंध, विवाह पुनर्विवाह यहीं से पता चलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।